को नमस्कार। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र राठौड़ जी उपस्थित हैं। आप 7 बार के विधायक हैं, 4 बार आप कैबिनेट में रहे हैं राजस्थान की, और आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, और चुनाव के नाते हिसार लोकसभा के प्रवासी प्रभारी के नाते भूमिका निभा रहे हैं। आज का जो विषय है वो विषय है कि कल 28 तारीख को शनिवार को दोपहर 1 बजे हिसार में हम सबके लोकप्रिय यशस्वी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। दोपहर को 1 बजे एयरपोर्ट ग्राउंड के पास में ही रैली का स्थल है। इस विषय में हम प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं। मैं अपनी ज़्यादा बात नहीं करूंगी आज, अगली बात जो है वो माननीय राठौड़ साहब की मांगते हुए कल हिसार के अंदर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की जो सभा हो रही है, उस सभा के अंदर लगभग 1 लाख के लगभग लोग उसमें शिरकत हासिल करेंगे। बड़ी संख्या में कुर्सियां और सामियाना लगाया गया है। 23 विधानसभा के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। मुख्य रूप से हिसार जिला मुख्यालय में रैली है, इसलिए हिसार लोकसभा से बड़ी संख्या में लोग आएंगे, शेष स्थानों से भी आएंगे। अभी कल ही हिसार जिले के अंदर हरियाणा के चुनाव के अंदर कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी जी ने अपनी चुनाव के सभा का सिलसिला प्रारंभ किया है, और उन्होंने जिस विधानसभा से सभा का सिलसिला चालू किया संध से, वहाँ के उम्मीदवार शमशेर जी देश के मीडिया में उस समय सुर्खियों से आए, जब उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए अपने आप को सरकार का अंग मानते हुए, भावी विधायक मानते हुए कहा कि मैं विधानसभा में जाकर विधायक बनकर खुद का घर बनूंगा, अपने चाहने वालों का घर बनूंगा। इसी प्रकार का एक वक्तव्य नारनौल से चुनाव लड़ रहे जेसी पटवाल जी का मैंने सुना, जहां वो खुले मन से आह्वान कर रहे हैं, एक मतदाता 4-4 मत डाले और बूथ कैप्चर करें। तीसरे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ये स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि नौकरियों के लिए जो पहले जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी उस प्रकार की व्यवस्थाएं चलेगी। कुलदीप जी भी यही बात कहते हैं, यानी कांग्रेस का कुनबा, जिनको कांग्रेस ने उत्तम मानते हुए उम्मीदवार के रूप में उतारा, आज कांग्रेस की संस्कृति का अपने अपनी बातों में उद्घोष रूप से उस चुनावी दंगल में उद्घोष कर रहे हैं। ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं कि पर्ची और खर्ची की सरकार फिर आने के लिए एजेंडा लेकर सरकार आई है। कांग्रेस के नेता अब मैदान में उतरे हैं। जिस घोषणा पत्र के आधार पर लोगों के बीच में जा रहा है, जिस गारंटी के आधार पर जारी है, इसी तर्ज पर इसी प्रकार की गारंटी उन्होंने हिमाचल में, उन्होंने कर्नाटक और तेलंगाना में की। आज वहाँ सब लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन संकल्पों के साथ मैदान में उतरी है, उन संकल्पों के साथ अपना पिछला रिपोर्ट कार्ड लेकर अपनी उतरी है। चुनाव घोषणा पत्र, बजट घोषणा पत्र 182 जो इन्होंने की अलग अलग समय में पिछले 5 साल, वो पूरी हुई, और 265 जो चुनाव के संकल्प थे वो पूरे हुए। नॉन स्टॉप हरियाणा डबल इंजन की सरकार बनाकर फिर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में शिखरत हासिल करे, यहाँ की आधारभूत संरचनाएं मजबूत हो, यहाँ के रोजगार के साथ 5 लाख नौजवान यहाँ के हर वर्ष जुड़ते चले जाए, 2 लाख पारदर्शी तरीके से लोगों की नौकरियाँ हो, किसान की MSP पर खरीद हो 24 फसलों की, महिलाओं को 500 में सिलेंडर हो, औद्योगिक क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़े, खुशहाल किसान हो,
और हर अग्निवीर जो हरियाणा का भर्ती होगा उसको नौकरी हो। अनेकों संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार का वातावरण बना है, जिस पारदर्शिता से इस पार्टी ने 10 साल का शासन निकाला, निश्चित तौर पर अब डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोग आतुर हैं। और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो संस्कृति है उसका ताज़ा उदाहरण बड़े नेताओं की उपस्थिति में, उनकी खुद की पार्टी की बड़ी नेता शैलजा जी के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणियां की गई, अनादर किया गया, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीतिक संस्कृति और सामाजिक संस्कृति कभी इसको अनुमति नहीं देती। अब कुछ दिनों बाद जब नवरात्र आएगा, हम जिन महिलाओं को, जिन देवियों को देवी मानते हुए हमारी महिलाओं को पूजने का काम करते हैं, देवियों को पूजने का काम करते हैं, उन्हीं के बारे में ऐसी टिप्पणियां करना, कांग्रेस में आपाधापी किस्सा कुर्सी का प्रारंभ हो गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठे, इसके लिए अभी से लड़ाई प्रारंभ हो गई। इसलिए इस बार ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने पूरे नहीं होंगे और कल की रैली इस हिसार लोकसभा के लिए और इस हरियाणा की राजनीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट होगी। और कल मोदी जी के इस सभा के बाद अब जो हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो तूफान बनेगी और कांग्रेस के पत्ते दूर तक बिखर जाएंगे। मोटे तौर पर मुझे यही कहना है। 1,60,000 के करीब की वो नौकरियां जो मनोहर लाल जी के खट्टर में के कार्यकाल में और नायब सिंह जी के कार्यकाल में हुई है, गांव-गांव में जहाँ भी जाते हैं बच्चे खड़े होकर कहते हैं कि मैं अति गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता था। कोई कहता है कि मैं ऐसे वर्ग से ताल्लुकात रखता था जिनके पास कोई भी पर्ची छोड़ किसी को टेलीफोन करने के लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सिफारिश करे, उनको नौकरियां लगी। हरियाणा के अंदर जो संविदा पर नौकरी काम कर रहे थे, जिन पर हमेशा तलवार लटकी रहती थी, पहली बार नायब सिंह जी की सरकार ने उन्हें सुरक्षा चक्र दिया है। और उसके बाद जब ये नौकरियां लगी तो आम नौजवान और बच्चों में ये लगा कि अब उनको भी नौकरी योग्यता के आधार पर मिलेगी। 2 लाख नौकरियों का जो ऐलान किया, निश्चित तौर पर किया है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की थी उसको धरती पर उतारा। जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। राहुल गांधी, देखिए, राहुल गांधी जी वो शख्सियत है जो राजस्थान में 1, 2, 3, 10 तक गिनकर कर्जा माफ़ी का ऐलान करके गए थे। उसका परिणाम ये निकला कि राजस्थान के अंदर जब हुकूमत इनकी थी, विधानसभा में इनको मानना पड़ा कि लगभग 19,000 किसानों की ज़मीन कर्जे नहीं चुकाने के कारण, फसलें नहीं चुकाने के कारण नीलाम हुई। 2 दर्जन से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। इसलिए किस मुंह से वो ये बात कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अगर उनके पास अडानी और अंबानी के कर्जे माफ़ी के कोई दस्तावेज है, तो नेता प्रतिपक्ष है, वो क्यों नहीं लोकसभा के अंदर उनको रखते? कई बार उनकी इन बातों को लेकर लोकसभा में सवाल खड़े किए गए। उनको कहा भी गया कि आप अपने प्रमाणिक दस्तावेज रखो। जब वो बगले झाँकने लगते हैं, उनके आरोपों में कोई धार नहीं है, इसलिए लोग उनके आरोपों पर का कोई संज्ञान भी नहीं लेते। मैं समझता हूं कि वो खुद के गिरेबां में झांक कर देख ले तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जो हमारे उम्मीदवार है वो हरियाणा के नेता है, उनकी एक शख्सियत है। और पेड कार्यक्रम होते हैं, अनपेड कार्यक्रम होते हैं। हाथ के कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 1 सप्ताह का अंतर बचा है। चुनाव के मैदान में सारी बात साफ हो जाएगी और पता लग जाएगा कि किसके पक्ष में जनमत है और किसके पक्ष में किराए का मत है।